हेलो एंड वेलकम दोस्तों, गॉड गुरु क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपका दोस्त मुन्ना आपके सामने जीएस का नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बिहार जीएस के बारे में बताया था, जिसमें 100 क्वेश्चनों का सीरीज चला था। उसमें आप लोग को जैसे लिखा गया है, जीएस बोले तो जनरल साइंस, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एड्स की बीमारी फैलती है। तो एड्स की बीमारी किन के द्वारा फैलती है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि एड्स की बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। आपके सामने में उत्तर देखिए दिया गया है कि वायरस के द्वारा फैलती है। आगे दिया गया है कि जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉक्सिन, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं, यानी कि जल की बहाव कितना तेजी से है या कितना धीरे से है, उनके दर को मापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? वेंचुरी मीटर। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उनका नाम था वीडल एवं टेटम। क्या नाम था? वीडल एवं टेटम। याद दिया गया है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण जो है सोरेंस ने किया था, जिन वैज्ञानिक का नाम था सोरेंस। आगे देखिए, आगे नीचे में क्वेश्चन में दिया गया है, आपके सामने में क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए याद कर लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका दिया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। पहले हम बताइए दे रहे हैं, वैसे पहले आंसर दे दीजिएगा अगर याद होगा तो। ये देखिए दिया गया है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कितना होगा? तो भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा और परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा कि भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में कोई फर्क नहीं आएगा। लिखा गया यहाँ पे भार अपरिवर्तित रहेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि पेप्सिन बदल देता है, यानी कि पेप्सिन किस चीज़ को बदलता है? हमारे शरीर में पेप्सिन का क्या काम होता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइज में बदलता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइज में पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन जो शरीर में मिलता है उसको पॉलीपेप्टाइज में बदल दीजिए। उसके बाद देखिए आगे दिया गया, आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपके सामने में कि किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? यानी का नाम है मेढक। याद कर लीजिए, क्या नाम है? मेढक। सामने में देखिए आगे क्वेश्चन है कि पेप्सिन क्या है? अब अभी हम पढ़े कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्सिन का क्या काम था, और अभी जानते हैं कि पेप्सिन है क्या। तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? उत्तर दिया गया एक एंजाइम। आगे क्वेश्चन देखिए। अब आगे देखिए आपके सामने में क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। याद कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं इंसुलिन आर के बारे में। आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह या तो चिनिया बीमारी। उसे गांव घर के भाषा में उसे चिनिया बीमारी भी कहा जाता है। और इंसुलिन की कमी से तो आप लोग मधुमेह बीमारी कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। और इंसुलिन है क्या? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। आगे लिखा गया है, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा गया है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि दौड़ लगाते समय जब हम लोग दौड़ते हैं, मनुष्य का ब्लड जो होता है उसमें क्या सर्कुलेशन होता है? तो वो उसका सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। याद कर लीजिएगा, रक्तचाप बढ़ जाता है। आगे दिया गया है, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, नीचे में दिया गया है कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? यानी कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन में जो है, रक्त हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित रहता है। क्या रहता है? लोहा उपस्थित रहता है, आयरन। आगे देखिए, आगे आपके सामने में दिया गया है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए, आप लोग बताइए। आप लोग को याद होगा, आप लोग सब दिन आलू खाते हैं, बचपन से लेके आप 55 तक आलूए खाते हैं। अब आलू का बताइए, तो आप लोग बताइए कि आलू कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए वहाँ पे दिया गया, अगर होगा याद तो कमेंट में बोलिएगा, नहीं तो देखिए सामने में याद कर लीजिएगा। देखिए तना।
आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, अब अभी हम देखे थे कि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तब रक्तचाप, अभी हम देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है। तो सोते वक्त उसका रक्तचाप पूरा घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन में दिया गया है, देखिए दिया गया है, सामने में टिक लगा दे रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब कौन सा गैस उसके लिए बहुत ज़रूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, जो कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख भूमिका होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे हम लोगों के लिए आप बताइए, अब कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है? तो हम लोग जो छोड़ते हैं गैस उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और जो पेड़ पौधा जो गैस छोड़ता है उसे ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि हम लोग उसे ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब नीचे में देखिए, आपके सामने में दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बताइए, सबको बचपन में आप लोग 8वां क्लास में या 9वीं क्लास में पढ़े होंगे कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है। तो आप लोग ऑप्शन लगा दीजिएगा, कौन सी विटामिन? विटामिन डी। ये क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 के कमी से होता है। कौन सा किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। आगे वो नीचे दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है कि हैजा रोग का वाहक कौन सा है। मतलब हैजा रोग कैसे फैलता है? तो घरेलू मक्खी काटता है तब हैजा रोग फैलता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे आपके सामने में दिया गया है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। अब ये हम पढ़ के आए हैं कि आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो अदरक का भी तना हिस्सा खाया जाता है। फिर आगे देखिए, लिखा गया है मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। आगे देखिए, फिर कौन सा पदार्थ प्रोटीन का बना होता है। लिखा गया है कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो सोयाबीन। प्रोटीन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो सोयाबीन खाइए और प्रोटीन पाइए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नीचे में दिया गया है, नीचे में आपके सामने में दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अब उसी को केल्विन में कहेगा तो केल्विन में आप लोग बदल लीजिएगा। 273 होता है, उसको आप जोड़ के आप निकाल लीजिएगा, उसी को देख लीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। सामने में दिया गया है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। अब ये देखिए, बताए थे अभी ऊपर में दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है डिग्री में, और यहाँ पे दिया गया है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो 98.4 फ़ारेनहाइट, याद कर लीजिएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट। उसके बाद है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है। यानी कि मनुष्य के सब शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा, सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है। तो उनके मूत्र में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, उनके मूत्र में। हम लोग जो मूत्र विसर्जन करते हैं उसमें ज़्यादा अधिकतम यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे आगे देखिए, चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि पाश्चुराइजेशन का क्या अर्थ होता है। तो पाश्चुराइजेशन का अर्थ होता है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल या दूध को गर्म करना पाश्चुराइजेशन कहलाता है। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि मनुष्य जो पैदा लेते हैं उनके, आप लोग बचपन में याद देखते हुइएगा कि दांत टूट जाता होगा। तो लिखा गया है कि उतना, मतलब कितने दांत टूट जाते हैं। तो लगभग 20 दांत जो है वो दोबारा आ जाते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट नीचे में क्वेश्चन दिया गया है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो उत्तर देखिए नीचे में दिया गया है, बहुत प्यारा सा उत्तर है, जीन के संरक्षण के लिए। किस चीज़ के लिए? जीन के संरक्षण के लिए। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है
आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि हम लोगों को जो ये सिर जो है, ये सिर, इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, यानी कि कितनी हड्डी पाई जाती है। तो इसमें 8 हड्डी पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है? 8, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है कि विकास का मुख्य कारक क्या है, यानी कि विकास का मुख्य कारक क्या है। जैसे कोई व्यक्ति विकास करता है तो उसका मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वरण, यानी कि प्राकृतिक वरण के कारण विकास करता है। आगे देखिए, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, यानी कि जिसे सर्वव्यापी कहा जाता है रक्तदाता, यानी कि वो ग्रुप जो होता है वो सर्वव्यापी कहलाता है, यानी कि वो किसी ग्रुप वाले को भी रक्तदान कर देता है। तो याद कर लीजिएगा कौन सा हो जाएगा? ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो है किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट फिट हो जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, याद कर लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, क्या नाम था उन वैज्ञानिक का? तो उन वैज्ञानिक का जो नाम था लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का समय कब होता है? तो समय जो होता है वो केवल दिन में होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश तो दिन में होता है, सूर्य दिन में उगता है, तो रात में कहाँ से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर, किसकी कमी से रक्तहीनता होता है, यानी कि हमारे शरीर में किस चीज़ का कमी हो जाता है तो रक्त कम हो जाता है। तो आयरन की कमी के कारण रक्त कम हो जाता है। किस चीज़ का? आयरन के कमी के कारण रक्त कम हो जाता है। उसके बाद नीचे में दिया गया आपके सामने में क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी हड्डी समझ लीजिए, तो उसका नाम है फीमर, और मजबूत भी है, बड़ी भी है और मजबूत भी है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए लिखा गया है कि बोक्राइटिस एक रोग है। बोक्राइटिस एक रोग है, कौन चीज़ का? यकृत का। किस चीज़ का रोग है? यकृत का। उसके बाद है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके लिए? क्षय रोग से बचाव के लिए। किसके लिए? क्षय रोग से बचाव के लिए। आगे देखिए कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, यानी सबसे तेज गति से कौन सी बीमारी फैलती है? कुष्ठ रोग। कौन सी बीमारी? कुष्ठ रोग। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने में दिया गया है कि घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, यानी कि कौन सा बीमारी घावों को शीघ्र जल्दी भर देता है। तो विटामिन जो हम भरपूर मात्रा में रहेगा तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, तो विटामिन के, याद कर लीजिएगा कौन सा? विटामिन के। आगे अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, यानी कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु जो है वो है डीएनए। यानी कि अनुवांशिक का मतलब आप लोग को समझते होंगे, या नहीं समझते तो समझ लीजिए। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि जैसे हम जो हैं तो हमारे पिताजी जो थे उन्हीं की तरह हम पैदा हुए, उनका डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता होगा, तब उन्हीं के तरह कुछ न कुछ गुण उनका मेरे अंदर आया होगा। इसी को अनुवांशिकता का गुण कहते हैं। तो अनुवांशिकता का गुण किससे ज़्यादा परफेक्टली चेक किया जाता है? डीएनए से। ध्यान कर लीजिएगा, डीएनए से। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? देखिए सबसे लास्ट में नीचे में दिया गया, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना को, याद कर लीजिएगा, सोना। ने किस फसल को उगाने से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो अगर हम मटर उगाएंगे तो नाइट्रोजन की वृद्धि होगी मिट्टी में, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कि खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? यानी कि रबर को जो है टाइट करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर का मिश्रण किया जाता है।
समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे लोहे अयस्क जो है वो प्राकृतिक में यानी कि दुनिया में, वर्ल्ड में, यहाँ धरती पर, पृथ्वी पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। याद कर लीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन था इस जीएस के बारे में, बस याद कर लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।